ये तो मोदी जी से पूछो ना, बोलते थे 70,000 करोड़ सिंचाई घोटाला किया। जोर बोले जोर से, जो खुद बांटने का काम करता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उससे प्रोग्रामिंग तो होती है ना। ईवीएम पर यदि लोगों को डाउट है तो आप क्यों नहीं उसके डाउट को क्लियर करते हो? और आप हिंदू के ठेकेदार बनते हो और आपके राज्य में हिंदू का स्वाभिमान गिर गया। डिवीजन तो ये करता है, दिन रात हिंदू मुसलमान की बातें करते रहता है। 80-90% गुजराती पैसा लेके भाग गया। अधिक घुसपैठिया तो आसाम में, वो आसाम में तो तुम डबल इंजन की सरकार है। जनता सब समझ रही है कि जो रोटी बेटी किससे बचानी है। दिल्ली की जनता को न्याय दिलाने जा रहे हैं। क्या न्याय हुआ दिल्ली की जनता के साथ? दिल्ली के आपने देख रहे हो, एक तो नफरत की राजनीति हिंदुस्तान में है, उसमें दिल्ली भी उसका हिस्सा है। दूसरे दिल्ली में जो विकास के काम थे, अभी यहाँ के मुख्यमंत्री बदल के, जो मुख्यमंत्री जी ने जीता तो उन्होंने मुख्यमंत्री को जो भी कारण हो वो लड़ नहीं पाए बीजेपी से और उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो भाई जो दिल्ली की विकास थी वो विकास तो वो हाई नहीं हो नहीं रही है, खाली इधर उधर को हो रहा है। देख रहे हो आप लॉ एंड ऑर्डर की, कभी इधर गोली चल जाती है, कभी उधर गोली चल जाती है। उस तरह की दिल्ली की जनता को न्याय की यात्रा के लिए हम लोग सब कर रहे हैं। सर, आप लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भाजपा के लोग हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। ये बहुत अच्छा। कहाँ स्वाभिमान यात्रा निकाला था? बिहार में किसने किया? बिहार में किसकी शासन है? कितने साल से है? अरे शासन में आप हो, वो भी आज से नहीं हो, 2005 से हो ना। कितना साल हो गया? 2005 से लेकर के 19 साल में 3-4 साल ही बीजेपी बाहर रही है। 18-19 साल तो 15-16 साल तो बीजेपी रही ना। तो आपने, और आप हिंदू के ठेकेदार बनते हो और आपके राज्य में हिंदू का स्वाभिमान गिर गया। आप बोलो ना, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिंग डाउन द स्वाभिमान? कौन रिस्पॉन्सिबल है? सरकार है ना। अरे भाई आप सरकार क्या रहा फिर ये? क्या चल रहा फिर? उसको समझ में नहीं आता है। अपनी सरकार का खुद बेइज्जती करते हो। अरे भाई आप सरकार में और आप सरकार के कहते हो स्वाभिमान डाउन हो गया। अब जहाँ के बिहार में 80% हिंदू है, 15-16 साल से हिंदू सम्राट बैठे हुए हो, 10 बरस से डबल इंजन है, नीतीश कुमार बैठा हो। मौका दे रही है बीजेपी, आप फिर समझा क्यों नहीं जनता को? समझाए तो भाई ये पूछो, जो शासन में वही यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी जवाबदेही है लोगों के स्वाभिमान को उठाने का। 80% हिंदू है, तुम शासन में हो, हिंदू का ठेकेदार बने हुए हो और कहते स्वाभिमान डाउन। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? गिरिराज सिंह को इसलिए रखा गया। विपक्ष है, विपक्ष जो है अरे सत्ता में तुम हो, तुम्हारे पास है गृह मंत्री, तुम्हारे पास डिफेंस मिनिस्टर, तुम्हारे पास पूरे 47-48 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो भी स्वाभिमान डाउन, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो तुम हो। तुम्हारे स्वाभिमान तो डाउन होगा ही। आपके नेता जाति जनगणना की बात करके बांट रहे हैं हिंदुओं को। जाति जनगणना की बात क्यों नहीं होगी? के लोग ऐसा कह रहे हैं, बांट रहे हैं। किसको बांट रहे हैं? किसको बांट रहे हैं? जो बांट रहे हैं जाति जनगणना से बांट। इधर सुन लो, जनगणना होती है हमारे देश में हर 10 साल पे होती है ना। इसमें SC का काउंट होता है, ST का काउंट होता है, कम्युनिटी वाइज होता है। तो कैसे डिवीजन हो रहा है देश में? अरे भाई जनगणना तो काउंटिंग का, इससे डिवीजन कैसे हो रहा है? डिवीजन तो ये करता है, दिन रात हिंदू मुसलमान की बातें करते रहता है। देखो इसके नेता योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। हम तो कहते हैं बटोगे तो लूटोगे। ये पूछो 7,000 स्पेशल ट्रेन कहाँ गया है? अभी देखे ना, तो बिहार के रहने वाले हो ना मैक्सिमम, मैं सबको पहचानता हूँ लगभग। बिहार, झारखंड, यूपी के लोग किस किस तरह लटक के गए? कहाँ गए? बटोगे तो लूटोगे। और कैसे? कितने 80-90% गुजराती पैसा लेके भाग गया है? पूछो ना, एक होकर पूछो। झारखंड में मोदी जी कह रहे हैं ये इंडिया अलायंस वाले जो एक घुसपैठिया समर्थक हैं। यही देखो, अब जो सरकार है, सरकार में अब ये खुद अपनी जवाबदेही को अपने एक्सपोज कर रहा है। घुसपैठिया घुसा कौन है? BSF किसके अंदर आता है? आपसे रोटी को बेटी को सबको। अरे वही तो बोला खड़गे साहब ने कि भाई तुम सरकार में, तुम्हारे पास डिफेंस मिनिस्टर है, तुम्हारे पास होम मिनिस्टर है, तुम्हारे अंदर BSF है, तुम्हारे CRPF है, फिर घुसपैठ हो रहा है। दैट मीन्स क्या तुम जवाबदेही से काम नहीं कर रहे हो? बॉर्डर पर कैसे घुसा? कौन रिस्पॉन्सिबल? आज मान लो दिल्ली में यदि लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जिसके पास सत्ता है वो हो गई ना, कि राहुल गांधी होंगे, कि हेमंत सोरेन होंगे? बताओ। और वहाँ तो हेमंत अधिक घुसपैठिया तो आसाम में, वो आसाम में तो तुम डबल इंजन की सरकार है। कह रहे हैं कि इनसे रोटी बचाओ, बेटी बचाओ, माटी बचाओ। बेटी बचाओ, देखा ना आपने हरियाणा इलेक्शन के में राम रहीम को कितने बार छोड़ा? राम रहीम कौन है? उसके बारे में तो सब जानता ही जनता। ये बेटी बचाने वालों का नारा है कि हर इलेक्शन में वो नहीं है कि सजा का, मैंने अंडर ट्रायल प्रिजनर नहीं है, कॉन्विक्टेड है, छोड़ता है ना। जनता सब समझ रही है कि जो रोटी बेटी किससे बचानी है। जनता तो वोट दे रही है, सरकार बना रही है। अरे वोट देखो, वोट देने के जितने हरियाणा में इतने, उसके पास जो है EVM है वगैरह सब है। आपने देखा लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ? इतने
दिखा रहे हैं भाई 3-3 घंटे मैंने 3-3 दिन पर वो रिजल्ट वो देते हैं। ईवीएम पर यदि लोगों को डाउट है तो आप क्यों नहीं उसके डाउट को क्लियर करते हो? सरकार देश का पैसा लगा हुआ है ना। आपको कह रहा है कि भाई पर्ची हाथ में दो उसके बाद डाल देंगे, कांग्रेस ने बोला ना, इसमें क्या लगा है, क्या प्रॉब्लम है? आपको छिपाना चाहते हो ना, तो देश को बताना होगा। ईवीएम में देखो, आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसमें प्रोग्रामिंग तो होती है ना, तभी तो वो जोड़ता है, घटाता है, गुना भाग करता है। जहाँ आप लोग हार जाते हैं भाई ईवीएम करो। अरे यही तो चाल है, कुछ जगह जिता दो, कुछ हरा दो, इसलिए बोलने के लिए यही तो चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत, थोड़ा सा भी जिसको आता है ना कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग वगैरह, वो सब समझ सकता है। अरे आप ऐसे क्यों नहीं करते हो? आपने जो है वीवीपैट क्यों लाया बताओ? मैं पूछता हूँ, वीवीपैट क्यों लाया? कुछ डाउट है तभी तो ना वीवीपैट की क्यों पर्ची डालते हो? चुनाव की प्रणाली को जो है वो सुविधाजनक बनाने के लिए भी लाया गया। वीवीपैट तो काउंटिंग करोगे ना, वीवीपैट को हाथ में दो, वो डाल देगा लोग, दिख लेगा ना भाई कि हमने कमल में डाला, कि हाथ में डाला, कि साइकिल में डाला। अरे देखो, सिर्फ ट्रांसपेरेंट होना जरूरी नहीं है, ट्रांसपेरेंट दिखना भी चाहिए। जस्टिस करना जरूरी नहीं, जस्टिस दिखना भी चाहिए। आपने जनता का पैसा लगा हुआ है, आपने वीवीपैट कितने कितने हजार करोड़ का खर्चा बढ़ा, तो उसके पर्ची हाथ में दो, उसमें डाल देगा। अरे भाई अंदर वो प्रोग्राम क्या करता है, प्रोग्राम तुमने फिट किया, प्रोग्राम का कभी कोड सोर्स ये बताता नहीं, सोर्स कोड होता है उसमें, बताते नहीं हो कैसे प्रोग्राम, वो टेक्निकल बात तो आम आदमी के लोगों को समझ में नहीं आता है। अरे वो प्रोग्राम देखो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या है, भाजपा के लोग कह रहे हैं आप बांट रहे हैं। अरे वो तो बांटने वाला एक कहावत है ना, चोर बोले जोर से, जो खुद बांटने का काम करता है वो दो बोलता दूसरे को बांट रहा है। दिन रात हिंदू मुसलमान कर, आपने सुना है 20 साल बीजेपी ने राज किया इस देश पर, कोई भी नया चीज उसने दिया हो, सिर्फ एक्सटेंशन करता है। आधार दिया, आधार किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। जो भी चीज़ है, इसरो आया, नाम IIT 10 बना था, तुमने मॉडल को खाली बढ़ा दिए हो। इसने कोई नया चीज़ दिया 20 साल? बताओ। राम मंदिर दिया 370। राम मंदिर कोई इन्वेंशन है भाई? मंदिर बना के उससे कोई साइंस, ये देश जो राइज करेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से करेगा ना। जब राजीव गांधी जी मान लो नया कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन, इंदिरा गांधी में आया मान लो ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, इसलिए कौन सा रिवॉल्यूशन? झूठ रिवॉल्यूशन, सिर्फ झूठ बोलने का है। आप सोच लो, एक प्रधानमंत्री होकर डिग्री है, MA ने, इंटायर, इतने लोग पढ़े हुए हैं, बताओ सब्जेक्ट के आगे का इंटायर वर्ड होता है? इतनी यूनिवर्सिटी पढ़े होंगे, हिंदुस्तान की कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, बताओ सब्जेक्ट के आगे कौन सा इंटायर लगाता है भाई? हमने कह रहे हैं कि उनकी डिग्री नकली है या असली है, लेकिन MA इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस, ये सोचो छोटी सी बात है। पॉलिटिकल साइंस तो सुना था भाई। अरे कोई भी सब्जेक्ट में इंटायर को दुनिया में कोई आदमी कर सकता है? कहते हैं सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री। अरे बोलने का तो वो कुछ भी बोलता है भाई। लोकप्रिय कैसे है? कहाँ पर है लोकप्रिय? बताता हूँ। अरे सुनो ना, अरे भाई सुनो ना, लोकप्रिय है इसलिए हमारा जो है ना हंगर इंडेक्स में हर साल क्या बढ़ते जा रहा है ना, भुखमरी का क्यों नहीं भाई? लोकप्रिय है तो वो लोग घटा देता लोगों को, लोगों के बीच में जो है भुखमरी बढ़ रहा है, उसका इंडेक्स तो दुनिया में नापा जा रहा है ना। आपके जो है मान लो प्रेस का इंडेक्स जो है उसमें भी डाउन हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसमें भी हम डाउन होते जा रहे हैं। किस चीज़ में है? इसने कौन सा काम कर दिया? मनमोहन सिंह जी नहीं बोलते थे, न्यूक्लियर डील किया 1-2, जिसमें चाइना और पाकिस्तान विरोध करता था, उसको भी डील करवाया इसने। उतना टफेस्ट डील था हिंदुस्तान का, आज़ाद हिंदुस्तान में। अरे ये विरोध करते थे, वो तो हम देश वो हैं, देश सेवक हैं, ये विरोध करते थे, उसमें सरकार गिर जाती। न्यूक्लियर 1-2-3 डील के बिना हमारा यूरेनियम नहीं आ रहा था, कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट आधे कैपेसिटी पर चल रही थी, उसमें बोला भी मनमोहन सिंह जी ने। आज आप लोग दिल्ली में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, हाँ। केजरीवाल जो है यहाँ पर निशाने में है, लेकिन दूसरे राज्यों में आप उनके साथ चुनाव लड़ते हैं और कहीं आप विरोध करते हैं। अरे देखो, इंडिया अलायंस हुआ था फिर किसके लिए? लोकसभा चुनाव के लिए भाई, कि डेमोक्रेसी खतरे में है, एक इंडिया अलायंस बना है ऐसा। तो वो तो स्टेट लेवल पर तो अपनी है भाई, लड़ेंगे, लड़ रहे हैं कितने जगह। क्या नीतीश की सुनता था? नीतीश कुमार और बीजेपी नहीं लड़ी है? भ्रष्टाचारी हो गए, पहले भ्रष्टाचारी नहीं थे। कौन केजरीवाल भ्रष्टाचारी? अब भ्रष्टाचारी हो गए, पहले भ्रष्टाचारी नहीं थे। अरे ये तो मोदी जी से पूछो ना, बोलते थे 70,000 करोड़ सिंचाई घोटाला किया और वो जो है अजी जो है 1 हफ्ते के अंदर में ले लिया। अजी किसी ने ब्रेम लगाया 1 बरस 2 बरस में, ये तो 7 दिन। ये बोलते हैं परिवारवाद, बोलते हैं ना। झारखंड में देखे सबसे अधिक परिवार को इसने दिया है सीट, बीजेपी ने सबसे अधिक परिवार को। ये मोदी जी क्या बोलते हैं, वो 1 वे है, वो तो बोलती है लाल किला पे भाई। मोदी जी के बाद जुड़े मेन इंटायर पॉलिटिकल साइंस है वो। पता ऐसी डिग्री है यहाँ पर इतनी हिंदू? हाँ बोलो ना, पूरा सारा नहीं, लेकिन बोलो ना, कितने बार बोलते हैं वो कुछ भी बोलते हैं। बोलते भाई मैंने हर साल IIT खुला, बोला ना, मतलब तुरंत रिजल्ट दिया, 5 बरस से कोई IIT नहीं खुला। बिहार में बोला दरभंगा है एम्स खुल गया, जबकि वहाँ पानी का अभी वहाँ सिर्फ वो है, खेत है, वो बोला दरभंगा एम्स खुल गया। उनकी बातों क्या, वो बोलते हैं 1 रुपया 10 पैसा बिजली मिनट मिलता है, उनकी बातों को छोड़ो। ये लो।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।